हाय गाइस, आपका स्वागत है भारती क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिजिक्स का एक और चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वैसे तो आपके बुक में वर्क और एनर्जी ही लिखा होगा, लेकिन हम थोड़ा पावर के बारे में भी पढ़ेंगे, इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वर्क से आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने आज 24 घंटा में 13 घंटा या 15 घंटा पढ़ लिया, तो आज हमने बहुत काम कर लिया। लेकिन आप फिजिक्स के अनुसार कोई भी वर्क नहीं किया। और कोई भी आदमी कंप्यूटर पे या अकाउंटेंट का काम करता है, वो समझता है कि हमने 12 घंटा या 8 घंटा ड्यूटी कर लिया तो हमने बहुत काम कर लिया। तो फिजिक्स के अनुसार वो भी कोई वर्क नहीं किया। अब मान लीजिए कोई कूली 50 केजी का अपना 50 केजी का वजन अपने सर पे लेकर 5 किलोमीटर चला या 1 किलोमीटर चला, तो फिजिक्स के अनुसार वो भी कोई वर्क नहीं हुआ। तो क्या फिजिक्स के अनुसार क्या वर्क है, आप लोग यही सोच रहे हो, तो हम वही बता रहे हैं। वर्क इज अ प्रोडक्ट, वर्क का जो डिफिनेशन है फिजिक्स के अनुसार वो है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज द फोर्स। जब हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है तभी ही वर्क होगा फिजिक्स के अनुसार। तो देखिए, फिजिक्स में वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने फोर्स लगाया, हमने इस मार्कर पे फोर्स लगाया, हमने मार्कर पे फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमने वर्क किया फिजिक्स के अनुसार। लेकिन हम इसी मार्कर को उठा के अपने सर पे या हाथ में तो जा रहे हैं, 5 किलोमीटर चल दिए, तो हम फिजिक्स के अनुसार कोई भी वर्क नहीं किए। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी और वर्क, एनर्जी एंड पावर, हम एक ही बार में बता देते हैं, ये तीनों स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, एनर्जी एंड पावर तीनों ही स्केलर क्वांटिटी है। आप सोच रहे होंगे फोर्स भी है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी है वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, फिर वर्क कैसे हो गया स्केलर क्वांटिटी? तो देखिए, ये इसके बारे में आप पूरी डिफाइन से 11th क्लास में पढ़ेंगे। सीधा सिंपल समझ लीजिए, ये डॉट प्रोडक्ट होता है उसके उससे मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए ये हो गया है स्केलर क्वांटिटी, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी। इसका सी वर्ड को हम सीजीएस सिस्टम में अर्ग कहते हैं। हमने पढ़ा था ना एमकेएस, सीजीएस और एक और मोशन चैप्टर में, याद आया? हमने पढ़ा था। और उसी सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यूनिट इसका जो होता है, उसमें हम पढ़ेंगे इसे अर्ग, ई आर जी अर्ग। सो वन वन जूल, और जूल क्या हुआ? वर्क को हम एसआई यूनिट में जो मेजर करेंगे तो उसको हम जूल लिखेंगे जे से, इसका जो स्पेलिंग होता है JOULE। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये यूनिट जानना आपके लिए बेहद जरूरी था, इसीलिए हमने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे कि वर्क पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, और वर्क जीरो कब होता है। वर्क 3 प्रकार में बट जाता है, जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव। अब हम वही पढ़ेंगे। पॉजिटिव वर्क, जब थीटा तो आप लोग जानते होंगे उसका एंगल लिखा रहता है, तो नहीं लिखा रहता तो क्वेश्चन में हम 90 डिग्री लेते हैं थीटा। और जब व्हेन वर्क इज पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा का जो एंगल बनेगा वो 90 से कम, और या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम। जैसे ये एक बॉक्स है, हमने यहाँ फोर्स लगाया 5 न्यूटन फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इसी डायरेक्शन में, तो क्या हुआ? फोर्स यहाँ पॉजिटिव हुआ, फोर्स पॉजिटिव हुआ, क्योंकि जिधर हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वर्क हुआ। और दूसरा भी हम बोल लेते हैं, या थीटा के बारे में कुछ बोल देते तो वो भी हम बता देते हैं। उसमें होता है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है जिसने मेले में एक ट्रक खरीदा था, और वो उसमें रस्सी लगा के खींच रहा है, रस्सी लगा लिया और उसे खींच रहा अपने तरफ। देखिए, ये तो फोर्स लगा रहा है इधर, फोर्स किधर लग रहा है? इस साइड, और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो कहीं ये 90 से डिग्री कम हुआ, क्योंकि 90 डिग्री पूरी होती है ऐसे, तो 90 से कम डिग्री बना, तो यहाँ भी वर्क पॉजिटिव हुआ। तो व्हेन वर्क इज पॉजिटिव, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में रहेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तब हम कहेंगे कि वर्क पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया कि वर्क पॉजिटिव कब होता है। अब हम पढ़ेंगे वर्क जीरो और निगेटिव कब होता है।
वर्क तब जीरो होता है जब एंगल 90 डिग्री का बने। मान लीजिए ये कुली है, ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया और 50 किलो का वजन लिए हुए, तो इसने जीरो वर्क किया फिजिक्स के अनुसार। तो देखिए ये फोर्स इधर लगा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन फोर्स इधर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना। जब भी 90 डिग्री का एंगल बने तो समझिए कि फिजिक्स के अनुसार वर्क जीरो हो रहा। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि वर्क निगेटिव कब होता है। पॉजिटिव देख लिया, जीरो देख लिया, अब हम देखेंगे कि वर्क निगेटिव कब होता है। तो हम देख रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, व्हेन वर्क इज निगेटिव, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन 90 डिग्री से ज्यादा रहे तब, और अपोजिट डायरेक्शन रहे तब। अब देखिए मान लीजिए ये एक बस है, ये बस है और ये चल रही है, ये चल रही है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो यहाँ भी हो जाएगा वर्क निगेटिव। लेकिन देखिए ये फ्रिक्शन निगेटिव हो रहा है, लेकिन इसका इंजन पॉजिटिव कर रहा है। इंजन जिधर फोर्स लगा रहा है उधर तो ये गाड़ी जा रहा है, इंजन के लिए हो जाएगा क्या, पॉजिटिव, और फ्रिक्शन के लिए हो जाएगा निगेटिव। और दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक स्लाइडिंग वाला जगह है और यहाँ भी एक बस है या ऑटो है, समझ लीजिए, बस ही समझिए, और ये इधर से कोई एक आदमी इसको पकड़ रहा है, यहाँ एक कोई पर्सन खड़ा है वो इसको पकड़ रहा है, यहाँ पकड़ रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। फोर्स देखिए, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो 90 डिग्री से एंगल ज्यादा बन गया, 90 डिग्री से एंगल ज्यादा बना, और इसीलिए यहाँ वर्क हो जाएगा निगेटिव। जब भी अपोजिट डायरेक्शन और 90 डिग्री से ज्यादा एंगल रहे तब हम वर्क को निगेटिव लेंगे, जब 90 डिग्री के बराबर रहे, 90 डिग्री पे एंगल बने, तब हम लेंगे वर्क जीरो, और 90 डिग्री से लेस और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन रहेगा तब हम वर्क पॉजिटिव लेंगे। इसी के साथ आपका और एक चीज और, वर्क का जो डिफिनीशन, वर्क का जो फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी के साथ आपका पार्ट 1 वीडियो खत्म हो गया। अब हम आपसे मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 2 वीडियो हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और हम आपसे मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हाय गाइस, ये हम पार्ट 2 वीडियो में मिल रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पार्ट 1 वीडियो में हमने वर्क पढ़ लिया, और ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी का डिफिनीशन आप लोग बचपन से, मतलब 6 क्लास से पढ़ रहे होंगे। इसका डिफिनीशन होता है, इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज कैपेसिटी की कैपेसिटी, इट इज दी लिख देते हैं, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। हमारे पास जो क्षमता है वो काम करने की, उसे ही हम एनर्जी कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, एनर्जी और पावर, इस चैप्टर में 3 पॉइंट है और तीनों के तीनों स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी के कई प्रकार के टाइप, बहुत सारे टाइप के एनर्जी होते हैं, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, इट एट एक्स्ट्रा एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का हमने डिफिनीशन पढ़ लिया, और इसका यूनिट हम जान लेते हैं। इसको भी हम मेजर करते हैं जूल से ही, इससे भी हम मेजर करते हैं जूल से ही। और इसका जो हमने डिफिनीशन पढ़ लिया, टाइप पढ़ लिया, एनर्जी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कुछ के हमने एग्जांपल भी दे दिया, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसका नाम ले रहे हैं। और अभी हम फिलहाल पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें कहता है, ना भी हम एनर्जी बना सकते, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
Energy can neither be created nor be destroyed. It is simply converted from one form to another. The total energy universe always remain constant. ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम बना सकते हैं। ना ही एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम नष्ट कर सकते हैं। ये यूनिवर्स में जो आज से 1000 5000 जितने भी साल पहले जितना एनर्जी था आज भी उतना ही है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं तो वो कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी के रूप में और फिर आप तक जा रहा है, यानी कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के में चेंज हो गया। आप खेलने जाते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, तो वो जो एनर्जी आपके बॉडी के अंदर आता है वो यूनिवर्स में आ जाता है। फिर आप किसी ना दूसरे कुछ खा के जूस पी के या किसी दूसरे तरीके से यूनिवर्स का एनर्जी फिर अपने बॉडी में लेते हैं। यानी कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये यूनिवर्स में फिक्स है एनर्जी। अब हम जो इस बुक में पढ़ेंगे दो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मू इस बुक में हम पढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मोशन। काइनेटिक एनर्जी का जो डिफिनीशन होता है वो होता है एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन। जो ऑब्जेक्ट, वैसे हम जैसे देखिए ये मार्कर बहुत स्पीड से जा रहे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इसी मार्कर को हम बहुत ऊंचे हाइट पे रख देंगे और तब गिरेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। और जबकि काइनेटिक का हम पूरा स्पेलिंग लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है mdh नहीं mgh होता है, mdh नहीं। तो यहाँ इस दोनों फार्मूले को हम अगले वीडियो में हम प्रूफ करेंगे। ये एक बार और समझ लीजिए, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसमें जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। जैसे कोई भी स्टोन आप बहुत ऊपर फेंक देते हैं और तब जो गिरता है तो अगर आपके पाँव पे गिरता है तो आपको चोट लगती है। क्यों? वो एक हाइट मेजर कर लिया और उस हाइट पे से वो गिरेगा तो उस पे एनर्जी आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। और कोई भी चलती हुई चीज आपके बॉडी से टकरा के आपको चोट लगता है तो उसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी। इस दोनों फार्मूले को हम अगले वीडियो में हम प्रूफ करेंगे। अगले वीडियो में हम पावर भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ये दोनों प्रूफ भी करेंगे। और इसी के साथ आपका पार्ट 2 वीडियो खत्म हो जाता है। अब हम आपसे मिल रहे हैं पार्ट 3 वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पावर के बारे में पढ़ेंगे। पावर का वैसे कोई डिफिनीशन नहीं होता, इसके हम फार्मूला से ही इसका डिफिनीशन बना लेते। इसका होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या क्या लिखा है? इट इज अ वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसका पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, WATT, वाट। इसको हम वाट पढ़ते हैं। ये एक साइंटिस्ट का फिजिक्स में समझ लीजिए, जो चीज जो साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया या थ्योरी दिया तो उसी साइंटिस्ट का हम नाम रख देते। जैसे फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया, फोर्स का लॉ दिया तो उसके ही नाम पे हम मेजर करते। इसीलिए याद करने में कोई कठिनाई नहीं रहनी चाहिए। वैसे हम फोर्स को एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। तो आप पूछिएगा वो कैसे? वर्क का भी क्या है ऐसा यूनिट, जूल, और एनर्जी का भी ऐसा यूनिट है जूल, इसीलिए हम लिख सकते हैं। और देखिए ये एक छोटा सा यूनिट हो गया वाट। हम इंडस्ट्री या कार में इसका यूज नहीं करते हैं। इंडस्ट्री सब में हॉर्स पावर और जबकि कार सब में किलोवाट से मेजर किया जाता है। सो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट और 1 KW इक्वल टू होता है 100 नहीं 1000 वाट। 1000 वाट। हम प्रेशर नहीं, पावर का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। वो कैसे? पावर इक्वल टू हमने क्या लिखा? वर्क अपॉन टाइम लिखा। अब सोचिए, वर्क को हमने पार्ट 1 वीडियो में क्या बनाया था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब सोचिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने मोशन चैप्टर में क्या पढ़ा था? वेलोसिटी। फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी। सो पावर का एक और फॉर्मूला बन गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी।
पावर है एक ही, लेकिन उसका हमने ये एक फार्मूला निकाला, ये भी एक फार्मूला हो सकता है, ये भी एक फार्मूला हो सकता है, ये भी एक फार्मूला हो सकता है। कुछ भी दिया रहे तो हम किसी भी तरह से पावर निकाल लेंगे। अब आपको कहा जाएगा कि आप 1 वाट को कैसे डिफाइन कीजिएगा, हाउ टू डिफाइन 1 वाट। तो हम वो भी अभी डिफाइन करेंगे 1 वाट को। 1 वाट होता है जैसे हमने 1 जूल का फोर्स लगाया और 1 सेकेंड तक हुआ तो उसी को हम 1 वाट कहते हैं। सो 1 जूल इंटू 1 सेकेंड इक्वल टू 1 वाट। हमने 1 जूल का वर्क किया और 1 सेकेंड तक हुआ तो उसे हम 1 वाट कहते हैं। क्या लिखा, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड द पावर इज सेड टू बी 1 वाट। ओके, 1 जूल फोर्स हमने अप्लाई किया, 1 सेकेंड तक हुआ, उसी को हम 1 वाट कहते हैं। वैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को हम बिजली नहीं कहते हैं, ना ही उसे लाइट कहते हैं। लाइट मतलब रोशनी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम पावर कहते हैं। आपको विश्वास नहीं होता होगा तो आपके घर में टीवी होगा, स्टेबलाइजर होगा, सेटअप बॉक्स होगा, तो सेटअप बॉक्स जहां से ऑन होता है वहां देखिएगा पावर लिखा होगा। टेलीविजन में भी जहां से ऑन करने का स्विच रहता है वहां भी पावर लिखा रहता है। कहीं भी आप देख लीजिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जहां से स्टार्ट होती है वहां पावर लिखा रहता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अभी वीडियो पॉज कीजिए और जाके देखिए, वहां यही लिखा होगा POWER, पावर। वैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को पावर में या वाट में मेजर नहीं करते हैं। वाट में बल्ब में मेजर किया जाता है, 9 वाट, 10 वाट। अभी फिलहाल LED बल्ब 9 वाट का होता है। हम वो भी बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकाला जाता है, वो भी हम बताएंगे दूसरे पार्ट वीडियो में। फिलहाल हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल किस यूनिट से मेजर होता है। इसे हम मेजर करते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट आवर में। यूनिट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। देखिए अब हम लिखते हैं पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। हमने फार्मूला बनाया था, याद आया, 2 ही मिनट पहले बनाया था। सो पावर इंटू टी इक्वल टू एनर्जी। सिंपल से शब्दों में समझिए, आसान है। फिजिक्स समझ जाइएगा तो समझिए बहुत आसान है। फिजिक्स समझना बहुत ही आसान है। तो इसी पीटी को हमने किलोवाट लिखा था, कार का मेजर। तो किलोवाट यहाँ लिखेंगे और टाइम को हम आवर में मेजर करते हैं, 100 आवर। सो एनर्जी का यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इसी को है कहते हैं। सो 1 kWhr इक्वल टू वाट, इक्वल टू कितना जूल होगा। तो देखिए यहाँ हमने लिखा था 1000 वाट। सो 1000 वाट इंटू 60 आवर को हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1000 इंटू 3600। सो क्या होगा, 3.6 10⁻6 जूल। 1 2 3 4 5 और हमने एक पॉइंट दे दिया तो इससे एक 0 बढ़ जाएगा, इसीलिए हमने लिखा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 kWhr इक्वल टू 3.6 10⁻6 एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय एन ड्यू टू इट मोशन और ड्यू टू इट पोजीशन। जो ऑब्जेक्ट में मोशन के दौरान जो एनर्जी रहता है और पोजीशन के दौरान जो एनर्जी रहता है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे ये बहुत स्पीड से चल रही है और आपके बॉडी से टकरा के आपको चोट लग गया, तो इसमें मोशन के दौरान इसमें एनर्जी है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। जिसमें मोशन के दौरान रही एनर्जी तो उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। और जैसे इसे हमने बहुत ऊंचे प्लेस पे रख दिया, एक स्टोन को रख दिया और ऊपर से ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा, जैसे हम नीचे से ही फेंका और ऊपर से गिरा हमारे पाँव पे तो हमें चोट लगती है। वो कैसे, तो क्योंकि हमने उसे हाइट पे रख दिया, तो इसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसके मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आप लोग समझ ही गए होंगे कि मोशन के दौरान जो फोर्स रहता है उसे हम कहते हैं, मोशन के दौरान जो एनर्जी रहता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और
पोजीशन के कारण जिसमें होता है एनर्जी, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ये mgh, mdh नहीं mgh, ये mgh। अब हम इसी दोनों फार्मूले को डिराइव करेंगे। ये फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया? देखिए, हमने काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन लिख दिया। अब हम इसे प्रूव करेंगे। जैसे इस बॉडी का मास है m, इस पे फोर्स लगा F, इसका वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये डिस्टेंस तय करके जितने डिस्टेंस तय करके फोर्स तो उतना ही रहेगा और वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, u से v हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है क्या? 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है और हम इसे प्रूव करेंगे। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने ये क्या है, वर्क का फॉर्मूला है, हमने वो लिख लिया। वर्क इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन। यहाँ हम लिख लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, नहीं अच्छा रहेगा, बाय लिख देते हैं, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, हमने सेकेंड लॉ लिख लिया। वहां हमने क्या देखा था, F इक्वल टू एम ए। हमने क्या देखा था, F इक्वल टू एम ए, ड्राइव भी इसको किया था। और S इक्वल टू क्या पढ़ा था? अब देखिए, हमने एक चैप्टर पहले गया, अब उससे भी एक चैप्टर पहले चलते। हमने क्या, मोशन के 3 हमने पढ़े थे ना, काइनेमेटिकल इक्वेशन, याद आया? तो पहला क्या था, पहला v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा था s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। याद आया? तो यहां से हम s का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, यहां से हम s का वैल्यू निकाल लेते हैं। v, यहाँ v ही दिया है, और ये क्या हो जाता है, 0। हम यहाँ 0 पुट कर दिए। वैसे नहीं v पुट करेंगे तो चलेगा, बिना पुट किए ही देख लेते हैं। इतना कर लिए। उसके बाद हम v, s का वैल्यू हमें निकालना है, तो 2a को हम नीचे भेज देते हैं। ओके, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 2a, ए कैंसल हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और u का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इंटू 0/2। m इक्वल टू m इंटू 2 हो जाएगा फ्रेंड, हो जाएगा। और इसी के बाद हम लिख लेंगे 1/mv²। सो हमारा ये प्रूफ हो गया। वर्क इक्वल टू ये हो जाएगा। वर्क इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी। सो हम यहाँ लिख लेंगे के ई काइनेटिक एनर्जी। सो के ई काइनेटिक, सो काइनेटिक एनर्जी का हमने ये प्रूफ कर लिया। ओके फ्रेंड, देखिए 1/2 mv² हमने प्रूफ कर लिया। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ करेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये हमने वर्क से स्टार्ट किया था, फिर हम यहाँ भी तो वर्क लिखेंगे, हमारा तो प्रूफ नहीं हुआ, प्रूफ आधा पे छूट गया। तो फ्रेंड्स याद करिए, हमने क्या बोला था, वर्क का भी यूनिट है जूल, एनर्जी का भी यूनिट है जूल, दोनों का यूनिट जूल है, इसीलिए हमने वर्क इक्वल टू क्या ले लिया था, एनर्जी। सो वर्क इक्वल टू एनर्जी हम ले लेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, इन काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि 2 एनर्जी है इसीलिए। तो वर्क के हमने प्रूफ कर लिया। याद आया, समझ गए होंगे।
ओके फ्रेंड, इसी के अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इसे हमें प्रूव करना है mgh, mgh प्रूव करना है। जिससे देखिए ये एक सरफेस है, यहाँ एक स्टोन है, इसको हमने फेंका और इस हाइट पे जाके इसमें एनर्जी हो, मास उतना ही है और यहाँ एक इसमें एनर्जी हो गया। तो S इक्वल टू एच हम लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था मोशन चैप्टर, सॉरी फोर्थ चैप्टर में। ये दोनों चीज S के बदले हम H लिख सकते हैं और A के बदले G लिख सकते हैं। सो P, इस ये जो हम प्रूव करेंगे तो यहाँ हम लिख लेते हैं एनर्जी पोटेंशियल। सो यहाँ भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के बदले हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ से लेंगे ma, और एच के एस के बदले हमने क्या लिखा है, एच लिखा है। और ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण एच, और जी लिख सकते हैं ये एच। इसी के साथ ये पोटेंशियल एनर्जी का भी ये फार्मूला प्रूफ हो गया। यहाँ हमने वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें प्रूफ करना रहता है कि जितना हमने वर्क किया उतना वर्क हुआ कि नहीं, वही हम चेक करेंगे इस थ्योरम में। तो जैसे लिखा भी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। जितना हमने फोर्स लगाया क्या उतना वर्क हुआ कि नहीं, हम वही चेक करेंगे। मान लीजिए इस बॉडी, एक बॉडी है जिसका मास है m, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और हमने फोर्स लगाया F और इसने डिस्टेंस कवर किया और ये यहाँ चले गई। मास तो सेम ही रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, u से v हो गया। और यहाँ डिस्टेंस कवर किया s, एक्सीलरेशन लिया, डिस्टेंस कवर किया x और एक्सीलरेशन लिया a। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है W इक्वल टू के एफ माइनस के आई। हमने यहाँ के एफ को रिप्रेजेंट किया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। हम यहाँ प्रूफ इसे करेंगे तो हमने फॉर्मूला लिख लेंगे, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ा था। और फोर्स को हम लिख सकते हैं ma, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार। और उसके बाद हमने मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशन पढ़ा था और थर्ड इक्वेशन जो था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ हम उस s का वैल्यू निकाल लेंगे और हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हम यही यहाँ पुट कर देंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, a कैंसिल हो जाएगा जिससे हमारा बच जाएगा m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, इतना बच जाएगा। उसके बाद हम यहाँ इसको यहाँ पुट कर देंगे और फिर एक बार यहाँ पुट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, हो जाएगा m v स्क्वायर बाई 2 माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2। और इसको हम हाफ करके लिख देंगे, 1 बाय एम वी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 एम यू स्क्वायर। तो हमारा प्रूफ हो गया वर्क इक्वल टू, सो हमारा प्रूफ क्या हो गया, वर्क इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमने प्रूफ कर लिया, बहुत ही इजी था। आप वीडियो नहीं समझे होंगे तो एक बार वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने ये बना लिया, जिससे हमने यहाँ ले लिया A, यहाँ ले लिया B और इस पॉइंट को ले लिया C। हमें प्रूफ करना टोटल एनर्जी B A इक्वल टू टोटल एनर्जी B इक्वल टू टोटल एनर्जी C। हमने ये क्यों लिया, क्योंकि हमने कहा था कि जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, तो A पे जो एनर्जी था वही B पे रहना चाहिए, वही C पे रहना चाहिए। हम लेट द हाइट बी h, हाइट हमने ले लिया h, मास भी m, और ग्रेविटी जो है उसे हम g ले लेते हैं, ग्रेविटी को g ले लेते हैं।
उसके बाद हमने सब कुछ ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लिया, 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से कोई भी एक स्टोन फॉल किया तो यहाँ जो उसका एनर्जी जो यहाँ है वही एनर्जी यहाँ रहना चाहिए, वही एनर्जी यहाँ रहना चाहिए। तो टोटल एनर्जी पहले हम ए का प्रूफ कर लेते हैं। लेट स्टार्ट। पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, mgh, और इसका क्या होता है 1/2 mv²। वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, 0 हमने ले लिया। मास क्या है m, तो m ही रखेंगे। ग्रेविटी g है तो g, और हाइट h है तो h हमने ले लिया। और ये पूरा तो 0 ही हो जाएगा और mgh बच गया। अब हम ये समझ गए कि अब हमें सभी में यही निकालना है। ओके, अब हम सी का कर लेते हैं। सी का कर लेते हैं। टोटल एनर्जी एट सी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी। हम ये कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ सी का लिख लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है mgh। देखिए यहाँ तो हाइट ज्यादा थी, ये तो ग्राउंड में सट गया, ग्राउंड के पास आ गिरा, तो यहाँ का हाइट क्या होगा 0। तो हम हाइट में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। तो 1/2 हम ले लेंगे और mv² ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये तो पूरा का होल 0 ही हो जाएगा। और इस v² को हम देख लेते हैं। v² माइनस u² इक्वल टू 2gh, 2as है तो एक बार और लिख देते हैं। v² माइनस u² इक्वल टू 2gh। हम ले सकते हैं एक्सीलरेशन को हमने पढ़ा था ना, एक्सीलरेशन को हम g में लिख सकते हैं और s को h में। सो हमने वही कर दिया। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा 2gh। तो v² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh। तो हम वही यहाँ यूज कर देते हैं। v² इक्वल टू 2gh, 1/2 मास v² को 2gh, और 2 कैंसिल हो गया। और देखिए हमने ये यहाँ पुट कर दिया और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो सो mgh बच गया। ये दोनों का तो mg निकल गया, mgh और b का निकल जाए तो उसके बाद बस हो गया हमारा पूरा ये प्रूफ हो जाएगा जो हम प्रूफ करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हमने ए और सी का प्रूफ कर लिया। अब हम प्रूफ करते हैं बी का। टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। यहाँ से यहाँ का हाइट हमने x ले लिया, तो ये टोटल हाइट होगा ना h माइनस एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी का mv²। मास m ही है, ग्रेविटी g ही है, और h हम क्या ले सकते हैं h माइनस एक्स, क्योंकि b से c का हाइट है h माइनस एक्स। h माइनस एक्स हमने ले लिया प्लस 1/2 mv² वाला फिर वही करेंगे। v² माइनस u² इक्वल टू 2gh। v² u² 0 है तो इसीलिए कैंसिल ही हो जाएगा, और 2g। h के बदले में x ले सकते हैं, क्यों? देखिए ये तो ग्रेविटी इधर जाएगा तब होगा, लेकिन इतना तो ये ग्रेविटी करके आया है, ग्रेविटी लेके आया, तो ये हम x ले लेंगे ग्रेविटी में। याद रखिए डिस्टेंस में ये लेंगे, ग्रेविटी में ये लेंगे। डिस्टेंस नीचे वाला, ग्रेविटी ऊपर वाला, तो सो 2gx बच जाएगा। और इसको हम ब्रैकेट हटा देंगे तो mgh माइनस mgx प्लस mv² की जगह हम पुट कर देंगे ये 2gx हमने पुट कर दिया। 2 कैंसिल हो गया और क्या बचा mgx। देखिए एक mgx प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और mgh, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और mgh बच जाएगा। इसी तरह हमने तीनों को प्रूफ कर लिया। तो सो हमारा टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट बी प्लस इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी हमने प्रूफ कर लिया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने प्रूफ कर लिया। इसी के साथ आपका ये जो लॉ एनर्जी एंड पावर जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।